दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी तो प्यारी बहनों, आज मैं विशेष करके पहले पाठ पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। और पहला पाठ कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 14 से 22 तक से लिया गया है। और संत पौलुस इस पाठ में खास करके यूकरिस्त की महानता पर, यूकरिस्त के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। और सबसे पहले वो कहता है कि यूकरिस्त हमें प्रभु यीशु के शरीर और रक्त का सहभागी बनाता है। वाक्य संख्या 16 में आप देखेंगे, क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाती है? तो पवित्र यूकरिस्त में यीशु मसीह के रक्त और शरीर का सहभागी बनाता है। क्योंकि पवित्र यूकरिस्त में हम क्या ग्रहण करते हैं? यीशु को ही ग्रहण करते हैं। यीशु के पावनतम शरीर और रक्त को हम ग्रहण करते हैं। यही हमारा कलीसिया का विश्वास है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य संख्या 26 से 28 तक में यीशु ने जब परम प्रसाद की स्थापना की, रोटी शिष्यों को देते हुए क्या कहा? यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। और उसी प्रकार यीशु ने आशीष का प्याला शिष्यों को दिया और उस समय यीशु ने क्या कहा? यह मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। और संसार के कोने कोने में कई सारे यूकरिस्तीय चमत्कार हुए हैं। वे सारे चमत्कार यह दर्शाते हैं कि वास्तव में यूकरिस्त में यीशु की पूर्ण उपस्थिति है। आपने शायद कोरिया की एक जूलिया किम के बारे में सुना होगा। केरल में एक रानी जोन है, जब उन्होंने परम प्रसाद को ग्रहण किया उनके मुंह में ही रोटी मांस में बदल गई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पक्का विश्वास करना है, जब कभी हम यूकरिस्त ग्रहण करते हैं हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के सहभागी बन जाते हैं और हम यीशु से एक हो जाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 56 में वचन क्या कहता है? जो मेरा शरीर खाता है और मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें निवास करता हूं और वह मुझ में। तो यीशु के साथ एक होने के लिए सबसे सुंदर उपाय है, तरीका है पवित्र यूकरिस्त को योग्य रीति से ग्रहण करना। तब हम यीशु के साथ, ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक दूसरा महत्व क्या है? यूकरिस्त हमें एक सूत्र में बांधता है। और इसलिए वाक्य संख्या 17 में संत पौलुस क्या कहते हैं? रोटी तो एक है और हम अनेक होते हुए भी एक है, क्योंकि हम एक ही रोटी को खाते हैं और वह रोटी यीशु स्वयं है। तो वह प्रभु यीशु और वह यूकरिस्त में एकता के सूत्र में बांधता है। कुछ वर्ष पहले मैंने अपने सिस्टर लोग के घर में पवित्र यूकरिस्त मनाया। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया तो मैं यूकरिस्त मनाने के लिए उनके घर में गया और यूकरिस्त में उसके पूरा परिवार एकत्रित था। और वर्षों से वे परिवार एक साथ नहीं मिलते थे। भाई बहनों में तनाव था, रिश्ता अच्छा नहीं था। लेकिन जब यूकरिस्त उनके परिवार में मनाया गया, सब भाई बहनें एक साथ आए और एक साथ हम लोगों ने यूकरिस्त मनाया और उसके साथ अच्छा भोजन भी, बड़ा खाना भी खाया और सबों में आनंद था, सबों में खुशी थी और सबों में शांति भावना थी। इतवार के दिन को पूरी पल्ली एकत्रित हो जाती है और सभी परिवारों में एक प्रकार की एकता आ जाती है और वही यूकरिस्त कम्युनिटी को एक सूत्र में बांधता है।
परिवारों को एक सूत्र में बांधता है, इसलिए एक साथ यूक्रिस्त मनाना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम लोग एक हो जाएं, प्रभु यीशु में एक हो जाएं। और आपको मालूम है प्रोटेस्टेंट कलीसिया कितने हजार गुटों में बट गई है? 40,000 गुटों में बट गई है। और उसका एक मुख्य कारण एक पास्टर ने स्वयं कहा है, जो पहले प्रोटेस्टेंट था बाद में वह कैथोलिक विश्वासी बन गया, तो उसने कहा है प्रोटेस्टेंट कलीसिया इतनी सारी गुटों में इसलिए बट गई है क्योंकि प्रोटेस्टेंट कलीसिया पवित्र यूक्रिस्त में विश्वास नहीं करती और पवित्र यूक्रिस्त को नहीं मनाती। कैथोलिक कलीसिया में 120 करोड़ विश्वासी है। उन 120 करोड़ विश्वासियों में एक प्रकार की एकता है, मेल मिलाप। उसका एक मुख्य कारण यह है कैथोलिक कलीसिया में हम लोग रोज सैकड़ों, हजारों, लाखों गिरजाघरों में पवित्र यूक्रिस्त मनाते हैं। तो इसलिए पल्ली की एकता के लिए, कम्युनिटी की एकता के लिए, परिवार की एकता के लिए, कलीसिया की एकता के लिए, सारे संसार में भी एकता के लिए पवित्र यूक्रिस्त को मनाना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इस यूक्रिस्त में योग रीति से भाग लेने के लिए संत पौलुस एक बात कहते, वो क्या है? आप लोग मूर्ति पूजा से दूर रहे। और वास्तव में मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा क्या है? जो ईश्वर नहीं है उसकी पूजा करना ही वह मूर्ति पूजा है। हमें सिर्फ एकमात्र सच्चे ईश्वर की आराधना पूजा करनी है। और मूर्ति पूजा क्या है? जो साक्षात ईश्वर नहीं है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई सांप हो, चाहे कोई चीज हो, तो उसको ईश्वर की जगह देना और उसकी आराधना पूजा करना ही मूर्ति पूजा है। तो मूर्ति पूजा किसकी पूजा है? शैतान की पूजा है। क्योंकि ईश्वर को छोड़ करके किसी भी अन्य चीज की हम पूजा करेंगे तो वह शैतान की पूजा है। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं, यीशु की आराधना पूजा करते हैं, तो हम आहिस्ते आहिस्ते यीशु जैसे बनते हैं। लेकिन यदि हम शैतान की पूजा करेंगे, अपदूतों की पूजा करेंगे, हम कैसे बनेंगे? हम शैतान की तरह बन जाएंगे। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है मूर्ति पूजा, क्योंकि वह शैतान की पूजा है। इसलिए रोमियो के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 23 से आगे हम देखते हैं, कुछ लोगों ने सर्पों की पूजा की, मनुष्यों की पूजा की, जीव जंतुओं की पूजा की, पशु पक्षियों की पूजा की। इसलिए सब प्रकार की बुराइयां उनके जीवन में आ गई। वासना के पाप, अन्य कई सारे पाप, कटुता, कठोरता, जादू टोना, तंत्र मंत्र, मतवालापन, सब प्रकार की बुराइयां। तो मूर्ति पूजा सब बुराइयों की जड़ है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 20 और 21 में संत पौलुस कहते, गैर यहूदियों का बलिदान ईश्वर को नहीं लेकिन अपदूतों को चढ़ाया जाता है। मैं नहीं चाहता कि अपदूतों का प्याला पिए और प्रभु का प्याला भी आप पिए। तो हम दोनों में सहभागी नहीं हो सकते हैं। तो यदि हम प्रभु की मेज के सहभागी है, प्रभु के शरीर के सहभागी है, तो हमें अपदूतों का सहभागी नहीं होना है, उनकी बलियों में सहभागी नहीं होना है, उनके प्रसाद को नहीं खाना है, उनकी पूजा नहीं करनी है, क्योंकि वह शैतान की पूजा, शैतान की आराधना है। आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें और पवित्र यूक्रिस्त के लिए जो सबसे सुंदर बलिदान है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और आज बड़े दुख की बात है, बहुत सारे कैथोलिक विश्वासी यूक्रिस्त के महत्व को नहीं समझते हैं और अयोग्य रीति से यूक्रिस्त में सहभागी होते हैं। अन्य देवी देवताओं की पूजा भी करेंगे, प्रसाद भी खाएंगे और तभी यूक्रिस्त में सहभागी होंगे। ऐसा ना हो उसके लिए हम प्रार्थना करें।